जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्य और चंद्र से विशेष होने वाली है, होली पर विशेष होने वाली है। सबसे पहले तो आपको हृदय से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान देखिए, आग्रह रहेगा कि आप ऐसे कलरों का यूज करें कि जो कलर किसी को हार्मफुल ना हो। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस होली बनेंगे भाग्य विधाता, चंद्र की चाल करेगी बड़ा बदलाव। 11 मार्च से 20 मार्च मीन राशि, अचानक भाग्य से बरसेगा धन, होंगे मालामाल। तो ये स्थितियां किस प्रकार से बनेंगी, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि देखिए, सूर्य और चंद्र वो दो ग्रह होते हैं कि जो आपके लिए यदि शुभ भाव से हो जाए तो फिर अन्य 7 ग्रह आपके लिए अरिष्टता बनाकर बैठे भी हों, आपको कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो ऐसे ग्रह होते हैं। तो देखिए, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी कि सूर्य चंद्र, क्योंकि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, इनको ग्रहों में माता पिता का स्थान प्राप्त है। सूर्य को पिता माना जाता है ग्रहों का, और चंद्रमा को माता माना जाता है। और यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि देखिए, किसी भी जातक के अगर माता पिता बहुत अधिक सक्षम है, उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, फिर जातक कितनी भी शैतानियाँ करे, कितना भी उद्दंड हो, कैसा भी हो, माता पिता उसकी हर इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। और चंद्रमा वैसे भी विशेष ग्रह हैं, क्योंकि ये धन में निरंतरता लेकर आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जीवन में, क्योंकि आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो देखिए, चंद्रमा जब मन के कारक हैं और वहीं चंद्रमा धन में निरंतरता के कारक है। चंद्रमा रचनात्मक है, चंद्रमा क्रियात्मक है। चंद्रमा को शुक्र का ही प्रारूप माना जाता है। चंद्रमा की देखिए शीतलता में प्रत्येक मनुष्य रहना चाहता है, और सूर्य की उष्णता उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रमा रचनात्मक चीजों में मन की चाल इतनी तेज होती है कि मन एक क्षण में यहाँ और एक क्षण में वहाँ, यानी कि जिस जगह पर आप जा नहीं सकते। तो चंद्रमा बहुत ही चंचल भी है, सौंदर्यवान भी है। जितने भी रस होते हैं, हर रस के कल स्वामी जो हैं, चंद्रदेव ही हैं। तो जीवन में देखिए, जितने रस होते हैं, उन रसों का, चाहे वो हास्य रस हो, श्रृंगार रस हो, कोई भी रस हो, इन सभी रसों के स्वामी चंद्रदेव की चर्चा आज के वीडियो में विशेष होने वाली है। क्योंकि चंद्रमा देखिए, जिनके भी बर्थ चार्ट में चंद्रमा कमजोर होते हैं, क्या होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कि कभी कभी उनकी लाखों करोड़ों इनकम हो जाती है, दूसरे दिन देखिए तो पता चलता है 1000 1500, तीसरे दिन पता चलता है जीरो। तो ये चीजें चंद्रमा ही लेकर आते हैं। चंद्रमा ऋण के भी कारक होते हैं, चंद्रमा आपको कर्ज में भी डुबाते हैं। तो चंद्रमा बेहद विशेष होते हैं। और चंद्रमा की एक विशेषता और होती है कि चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, उससे 7वें भाव को एक्टिव कर देते हैं। कारण कारण क्योंकि चंद्रमा के पास सप्तम दृष्टि है, और जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं। चाल इतनी तेज है कि 28 दिनों में पूरा चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, जिस चाल को चलने में शनिदेव 30 वर्ष लगाते हैं। तो सूर्य जो होते हैं वो देखिए आपकी आत्मा के कारक होते हैं। आत्मा और मन जब दोनों किसी चीज को ठान लें तो फिर समझ लीजिए दुष्कर क्या है। तो यानी कि आत्मा, आत्मशक्ति, सफलता, नौकरी, नौकरी किसी भी सेक्टर में आप कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, नौकरी के कारक होते हैं सूर्यदेव। वहीं सूर्यदेव देखिए नौकरी में प्रोन्नति, जो भी व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन दर प्रमोशन प्राप्त करता चला जाता है, समझ लीजिए कि उसके सूर्य बहुत स्ट्रांग है। सूर्य दृढ़ता भी देते हैं, एकाग्रचित्तता भी देते हैं, और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सूर्य का इस दौरान आपके जीवन में विशेष प्रभाव देखा जाएगा। देखिए, ये जो विशेषकर त्योहार होते हैं, इन त्योहारों को ऐसे समय पर बनाया जाता है जब गोचर में ग्रहों की स्थितियां बहुत ही उच्च स्थिति में बैठी हों, यानी कि प्रत्येक 12 राशियों में से सभी के लिए कुछ ना कुछ विशेष निकल कर आ रहा हो। ये हमारे सनातन धर्म का ही विधान है। ऐसे ही नहीं, हमारे सनातन धर्म को विश्व में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। तो देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत बहुत कठिन प्रयासों के बाद, बहुत ही तपस्या के बाद इन चीज़ों का मंथन करके तब ये चीज़ें रचित की थी, जो पुस्तकों के माध्यम से या किन्हीं अन्य माध्यमों से हम और आप तक पहुंचता है। तो देखिए, ये ज्ञान बहुत ही गूढ़ होता है। चंद्रमा की चर्चा कर रहे हैं तो चंद्रमा देखिए, आप धरती के सबसे नज़दीक का ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करता है।
आप देखते हैं समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा सुनामी चंद्रमा की गति के कारण ही प्रभावित होता है समुद्र, और जल से हम बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो जल बिन जीवन व्यर्थ। वहीं देखिए, आप कभी-कभी बैठे-बैठे ही अचानक उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये चंद्रमा की ही गति के कारण होता है कि उस समय चंद्रमा आपके लिए अरिष्टकारक नक्षत्रों से गुज़र रहा होता है, या चंद्रमा किसी अरिष्टकारी नक्षत्र के प्रभाव में होता है, किसी राशि में होता है, या फिर बैठे-बैठे ही आप बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, या किसी-किसी दिन आप देखते हैं कि आपका मन बहुत ही उल्लास, उमंग से भरा हुआ है, कहीं कोई बात नहीं है, फिर भी आप अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है कि ये चंद्रमा उस समय आपके जो ऐसे नक्षत्र हैं, जो आपके लिए शुभतर हैं, उन नक्षत्रों से गुज़र रहा होता है। ऐसे नक्षत्रों के स्वामी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा अगर शुभ हों, तो समझ लीजिए जिस भी भाव से वो गुज़रते हैं, वहाँ की अरिष्टता को शांत करके वहाँ से भी आपके लिए अच्छे प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चंद्रदेव का जो ये गोचर हो रहा है, ये चंद्रदेव का गोचर आपके 11 तारीख को कर्क राशि से हो रहा है। कर्क राशि से होने के कारण इस दौरान आपके लाभ पर विशेष दृष्टि होगी, यानी कि आपको लाभ कहीं से प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, मित्रों से समागम हो सकता है आपका। इस दौरान किसी की मदद चाहिए वो प्राप्त हो सकती है। लोग बढ़ चढ़कर आपके साथ हाथ बटाने को तैयार रहने वाले हैं। इस दौरान आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होने वाली है। संतान इस समय पर आपको बहुत ही प्रसन्नता प्रदान कराने वाली है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। हालाँकि पहले कुंडली का एनालिसिस करवा लें। 12 तारीख को चंद्रदेव जो हैं आपके षष्ठ भाव में आ जाएँगे। देखिए, ये समय आपके लिए थोड़ा-सा विशेष खर्चों का रहेगा। लोगों के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा-सा ध्यान रखें। इस दौरान क्या है कि सूर्य और चंद्र एक-दूसरे के सामने, हालाँकि देखिए, जब भी 2 ग्रह आमने-सामने होते हैं, थोड़ी विषमता और थोड़ी-सी क्षमता तो बनी ही रहती है। क्या वो ग्रह अपना प्रभाव नहीं देंगे? चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं देगा या सूर्य अपनी उष्णता नहीं देगा? दोनों ही देंगे, किंतु यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सबसे पहले वाणी पर संयम रखना है, किसी वाद-विवाद की स्थिति से बचना है। इस दौरान क्या है, आपको चीज़ों के खरीदने में भी, क्योंकि देखिए, ये समय ऐसा होगा कि शो ऑफ के लिए आप बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे, तो शो ऑफ से बचें। शो ऑफ देखिए बहुत सारे अनावश्यक खर्चे करा देता है, जो कि आपके बजट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि आपने क्या सोचा होता है, क्या हो जाता है। तो इस दौरान अनावश्यक चीज़ों की खरीद-फरोख्त से बचें, ये आपके लिए हितकर रहने वाला है। इस दौरान किसी के साथ व्यर्थ की तो विवाद में उलझने की बजाय अपने कार्यों पर फोकस करिए। बेहद ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं आप इस दौरान, क्योंकि इस दौरान घर और बाहर और कार्य क्षेत्र की तीनों जगह की ज़िम्मेदारियाँ आपको बहुत बखूबी सँभालनी हैं। वहीं चंद्रदेव देखिए यहाँ पर जब 3 दिन रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए कुछ विशेष करने वाले हैं। वहीं देखिए, चंद्रदेव का जो गोचर गोचर होने जा रहा है, वो 15 तारीख को आपके सप्तम हाउस से होने वाला है। बेहद प्रफुल्लित रहने वाले हैं इस दौरान, जीवन साथी का बेहद सहयोग मिलने वाला है। इस दौरान आप उल्लास उमंग से भरपूर रहने वाले हैं। इस दौरान क्रिएटिविटी पर भी विशेष ध्यान रहने वाला है। अपनी स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग रहने वाले हैं। आप इस दौरान बहुत कुछ विशेष करते हुए दिखाई देंगे। किसी के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर सकते हैं, या अपने लिए कुछ नया खरीद सकते हैं, या फिर आपने कुछ नया खरीदा है उसको ट्राई करने का ये दिन हो सकता है। इस दौरान आप अपने जीवन के, कह सकते हैं ना, कि बेहतरीन क्षणों में से इस पल को शुमार करने वाले हैं। ये 3 दिन आपके लिए बेहद विशेष रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ चतुर्ग्रही योग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को सूर्यदेव आ जाएँगे आपके लग्नगत, और देखिए, मंगल इस चंद्रमा इस समय मंगल के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, आपके 7-7 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा, तो ये 7 ग्रह आपके इस समय को चमत्कृत करने वाले हैं। इस दौरान आप बेहद पावरफुल व्यक्ति होने वाले हैं। इस दौरान आपकी कोई पहले की, देखिए, जॉब से रिलेटेड कोई प्रयास कर रहे थे, डील से रिलेटेड कोई प्रयास कर रहे थे, वहाँ से भी आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है। इस दौरान मित्र बंधुओं का विशेष सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्र बंधु, बहुत पुराने मित्र बंधु आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। देखिए, ये वो समय होगा जब आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर निकलेगा, और
आपके जो बंधु हैं, मित्र हैं, उनसे समागम से भी आपके लिए कुछ अच्छा निकलेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई आपको ऑफ़र कर सकता है किसी जॉब के लिए, किसी ऐसे स्थान पर जाने के लिए जहाँ से आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्राप्त हो सकती हो। वहीं एक चीज़ और होने वाली है कि इस दौरान जो नए मित्र आपके बनेंगे वो आपके लिए, देखिए ये मित्रता जो होगी वो दीर्घकालिक भी होगी और उस दीर्घकालिक मित्रता से आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। सपोज़ कीजिए किसी जॉब के लिए ऑफ़र आ जाए या कुछ आपके लिए वो बेहतर करने का प्रयास कर जाएँ, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मित्र कहते हैं कि चलिए पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लेते हैं, और कभी-कभी आपकी भाग्य कमज़ोर होती है और उस मित्र की भाग्य से वो बिज़नेस बुलंदी पर चला जाता है। तो कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर इस दौरान निकलेगा। तो ये स्थितियाँ रहेंगी आपकी 17 तारीख तक, और 17 के बाद 18 तारीख को चंद्रदेव का गोचर हो जाएगा अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान से ये मंगल के इस प्रभाव से, मंगल के प्रभाव को देखेंगे तो ये मंगल के भाव इस दौरान वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रदेव इस समय पर शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और आपके घर को देख रहे हैं, धन भाव को। तो देखिए इस दौरान धन संचयन तो आपका नहीं हो पाएगा, ये आपके लिए विशेष नहीं है, किंतु आपके जो धन व्यय हुआ है उससे भी आपको इस समय पर राहत प्राप्त होगी, यानी कि बहुत अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे कि आप प्रफुल्लित रहेंगे। बस इस दौरान आपके लिए खर्चे तो आपके होंगे, कुटुंबियों से बहुत स्नेहिल संबंध होंगे, कुटुंबी इस दौरान आपसे मिलने भी आ सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो समय है आपका बहुत ही व्यस्ततापूर्ण बीतने वाला है। ये स्थितियाँ आपकी 20 तारीख तक मेल-मिलाप की बनी रहने वाली हैं। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, उन लोगों के लिए इसके प्रभाव जो हैं परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले हैं। देखिए जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सूर्य, चंद्र जितने ज़्यादा शुभ होंगे उतने ज़्यादा आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप चंद्र और सूर्य को शुभ करना चाहते हैं तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ विधान भी बताए गए हैं। देखिए हम वही उपाय बताते हैं जो आपकी कुंडली देखे बिना कारक, मारक, बाधक किसी भी प्रकार का आपका ग्रह हो आपके लिए शुभ फलकारक हो जाता है। तो देखिए चंद्रमा को अच्छा करने के लिए 43 मंडे यानी कि 43 सोमवार आपको सूर्यदेव को दुग्धाभिषेक करते हुए शिव सहस्त्र नाम का जाप करना है। जितनी देर आपको शिव सहस्त्र नाम का जाप करने में लगेगी उतनी देर आपको शिव जी का दुग्धाभिषेक करना है। ये कर लेंगे आप, उसके बाद यदि वर्ष में एक बार भी करेंगे तब भी आपको चंद्रमा के उच्चतम प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। वहीं चंद्रमा देखिए जिस भी भाव से गोचर करेगा वहाँ की अरिष्टता को शांत करता हुआ वहाँ से संबंधित आपके लिए शुभ प्रभाव निकाल कर देता रहेगा। सूर्य की चर्चा करें तो इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि सूर्य के अधिष्ठात्र देव जो हैं वो भगवान विष्णु हैं, गुरु के अधिष्ठात्र देव जो हैं भगवान विष्णु हैं, बुध के अधिष्ठात्र देव जो हैं भगवान विष्णु हैं। तो देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपके 3-3 ग्रहों को शुभ कर सकता है। इसके अलावा ओम सुम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का जप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप, या फिर आप ओम घृढ़ि सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। आपके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम निकालेंगे। इसके अलावा देखिए सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की चांदनी में बैठकर 1000 या 11,000 बार आप ओम सोम सोमाय नमः का यदि जाप करते हैं तो पूरे माह आपकी अरिष्टताओं से शांति होती रहती है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने ग्रहों को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।